एंड व्हाट आर द मेजर मिथ्स जो आपने, मतलब भले ही आप हंस देते हो उस पे, but let's bring them out. You know, like you and I can laugh about it here, या right? But है आसपास, तो let's list out. देखो, एक तो सबसे पहला ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये जिनके घर में है उन्हीं को होता है। इट्स नॉट द केस नाउ, अच्छा, ठीक है? और आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो सपोज़ वो 40 के बाद ही होगा या 30 की एज आ गई है, बट आई हैव सीन 22 ईयर ओल्ड गर्ल आल्सो इज़ गोइंग थ्रू अ कैंसर, राइट? दूसरी चीज़ लोगों का ये होता है कि यार अभी भी कैंसर नहीं है इसकी लाइफ में ना, इसको कर्स हो गई है जो मेरे साथ हुआ, ठीक है? और सबसे बड़ा मिथ जो ये है कि जब जो होना है वो होना ही है, आप छोड़ दो, आप स्क्रीनिंग मत कराओ, आपको जो चीज़ है उसको पड़े रहने दो, वो जब तक आपकी मृत्यु नहीं आई है, आपका टाइम नहीं आया, आपको कोई चीज़ नहीं ले जा सकती। तो ये जो सारे मिथ है ना ये तो मैं आई लॉस्ट माय मामा जी रिसेंटली, ही गॉन लाइक दैट, नो डिजीज़, नो सुपर फिट मैन, राइट? 38 ईयर ओल्ड, बाहर गए, कार्डियक अरेस्ट आया, गॉन, राइट? आई लॉस्ट माय वुड बी ब्रदर इन लॉ इन अ कार एक्सीडेंट, 47 ईयर ओल्ड गाय। वी कांट इवन इमेजिन कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो भाई ये तो डर जो है वो प्रैक्टिकली नहीं है ना, क्योंकि सबको जाना है, सबका किसी ना किसी तरीके से है। लेकिन उसके चक्कर में डर और डर को ओवर कॉन्फिडेंट बनाने में आप अपनी लाइफ वैसे ही खराब कर दो। आप अपना, और एक इंसान के साथ एक की लाइफ खराब नहीं होती है, द होल फैमिलीज लाइफ इज रूइंड, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली सबकी लाइफ खराब हो जाती है। सबकी तो बिल्कुल। इससे तो बेटर है यार प्रिकॉशन ले लो ना, हम्म, आपका भी भला और आपके परिवार का भी भला। हम उसी चीज से बचते हैं। वही मिथ सिर्फ दिमाग का है। हम्म, आप थोड़ा सा वाइड होके सोचो, थोड़ा सा वाइजली सोचो कि यार इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ निकल जाए किसी को, ट्रीटमेंट है ना भाई, जल्दी पता चल गया, ठीक हो जाएगा, ठीक हो एग्जैक्टली। जाएगी। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि यार निकल गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक होके घर आ जाएगा जल्दी से। And do you think that understanding treatment, scanning, diagnosis, life, healing, ये men और women के understanding में different है? So let's say men, women, let's say young and old, हम्म, you know, urban, rural, या में कहाँ पे चीजें similar लग रही हैं और कहाँ पे चीजें vastly different? यार यंग पीपल ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं इन चीज़ों को, बिकॉज यंग लोगों का बिलीफ थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बच्चा होता है ना, एक बच्चे को चाहे आप हार्ट की सर्जरी करा लो, चाहे आप कैंसर का ट्रीटमेंट उसका हो रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, बिकॉज ही डोंट हैव दैट फेयर कि मैं जाने वाला हूँ या मेरे पास कुछ होने वाला है। उसका उतना दिमाग उस लेवल पे बिल्टअप ही नहीं हुआ होता माइंड, राइट? तो वो अच्छे से कोप अप कर जाता है, राइट? You तो young उन से you mean बच्चे? लाइक अंडर 10 और अंडर हाँ, 8 ईयर, ये या सारे बच्चे बहुत जल्दी हील होते हैं यार, हाँ, कितनी भी बड़ी डिजीज हो, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन अदरवाइज इतना के। कुछ देखा भी नहीं होता नहीं है। देखा नहीं यार, उनको समझ ही नहीं है। जो हमारा तो क्या है, वी आर ऑलवेज अफेयर्ड ऑफ समथिंग विच इज अननोन टू अस, Fear of losing something. विच यू नॉट सीन एक्चुअली, यू आर हम्म, स्केर्ड ऑफ दैट। जैसे मैं इंजेक्शन लगाने से पहले बहुत डरती थी कैंसर से पहले, यार क्या हो जाएगा, इतना बड़ा पेन होगा। कैंसर के बाद, ड्यूरिंग कैंसर इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगे, उसका डर ही निकल गया, बिकॉज आई एम नोन टू द पेन, राइट? तो उनका एक अलग होता है, अडल्ट का एक जितना आप ग्रो करते रहते हो उस हिसाब से मुझे लगता है आपका फेयर ऑफ डेथ इंक्रीज होता है डिक्रीज के बदले में, बिकॉज यू यूज योर माइंड। एंड रूरल में भी यही होता है, इट्स द सेम थिंग, ह्यूमन इज अ ह्यूमन यार। जिसको आप कुछ भी कर लो, अगर किसी के माइंड में ये आ गया यार मेरे साथ ये हो रहा है ना, तो नो मैटर आई एम अ सर्वाइवर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फैमिली और व्हाट, बट मैं उसके पेन को नहीं रीच आउट कर पाऊंगी, वो रिलेट नहीं कर पाते नहीं आप रिलेट उस कर चीज से। पाएगा, यू नो। पर व्हाट अबाउट ओल्डर पीपल, सीनियर पीपल? यार सीनियर पीपल, अभी एग्जांपल देती हूँ। आई जस्ट मेट समवन, अभी मैं मिलके ही आ रही हूँ। शी इज अ सर्वाइवर, नॉट अ सर्वाइवर, शी इज गोइंग थ्रू अ बोन कैंसर एंड इट्स ऑल ओवर, राइट? मैं उनसे मिली, मैंने कहा व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ कैन हील, वी नीड पीपल लाइक यू, वी आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कम्युनिटी। उसने बड़ी अच्छी बात बोली, आंचल मुझे किसी भी वहां जगह नहीं जाना जहाँ पे मौत की बात हो रही है, मुझे जीना है। और मेरी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन है, मैं जितना देख चुकी थी देख चुकी, ये तो मेरा बोनस है भगवान की तरफ से। सो एल्डर्स का ये अप्रोच रहता है। मेजरली पीपल स्कैर्ड इज बिटवीन 30 to 50 पीपल हैव मोर फेयर ऑफ, यू नो, मैंने अभी लाइफ में ये नहीं किया है, मेरे बच्चों के लिए ये नहीं किया, मैंने अपने लिए ये नहीं किया, सो दे आर मेजरली अंडर द थ्रेट, आप बोलोगे।
हालांकि 80 साल के बंदे को भी यार आई डोंट बिलीव कि उसको डर नहीं लगता डर होगा। तो सबको लगता है, You know, अटैचमेंट, सिर्फ दुनियादारी। ये है कि दे एक्सेप्ट कि यार हमने इतना कुछ देख लिया है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पोता है, लाइक शी सेड मेरे बच्चे हैं, अब तो मेरा पोता भी हो गया है, ये तो मेरे बोनस ईयर्स चल रहे हैं, यू नो। तो उनकी एक्सेप्टेंस लेवल वो एक ज्यादा होती है। समझ है कि ऐसे तो फिर इट्स नेवर एंडिंग। एक जो है वो अननोन है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता, जो हो रहा है वो छोटा अच्छा हो बच्चा रहा है, राइट। एकदम, हाँ। एक है जो बहुत स्कैर्ड है और एक है जो कहता है यार मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, जो होगा अब अच्छा ही है, जो भी है सही है, यू नो, हम जी चुके हैं। तो यही होता है, बस इससे ज्यादा कोई अलग फेयर नहीं वही होता। वो दुनियादारी में फंसा हुआ वो जो एज होता है जिसमें यू वर्कड वेरी हार्ड, या यू स्टडीड, यू वर्कड, अब लाइफ वहां पे दिखने लगती है और जैसे एकदम कि से आपको वो ये पता लगे achieved है, यार, so then it you feel इट्स why me? ऑफिशियली, यू नो, बट नेचुरल है यार, आएगा ही वो, एब्सोल्युटली आएगा यार। किसी के साथ, ऑल ऑफ मैं अस भी वुड रोई ना बी 24 आवर, मैं क्यों इतना सब देखने के बाद आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, लाइक ओके अब आपने कर लिया ना, अब आप ही संभालोगे। वो एक्सेप्टेंस चेंज अ लॉट यार, वट एवर एज। बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि उसको नहीं पता एंड वो सोचता नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो भी एक्सेप्टेंस ही होती है एक तरीके से, राइट। हम मिडिल एज वाले थोड़े से रिजिड और थोड़े से स्टबन टाइप के लोग होते हैं। ना इधर के ना उधर के।